हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे हिंदी टू इंग्लिश ट्रांसलेशन कैसे करें। एक्चुअली कई सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो छोटे सेंटेंस तो बना पाते हैं, लेकिन जैसे ही बड़े सेंटेंस की बात आती है कंफ्यूजन क्रिएट हो जाता है और वो कंपोज नहीं कर पाते सेंटेंस को प्रॉपर्ली। तो आज हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स जो कि स्पेशली इंग्लिश सीखना चाह रहे हैं और जो कि बड़े बड़े सेंटेंसेस कॉन्फिडेंटली बोलना चाहते हैं, आज उनके लिए सेशन बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है, राइट? So please listen to me very carefully or watch the video properly. Okay? Put earphone in your ears and sit silently and listen everything very carefully. हर चीज को बड़े ध्यान से और केयरफुली सुनिएगा। ये जो सेशन होगा आपको हिंदी टू इंग्लिश और इंग्लिश टू हिंदी ट्रांसलेशन में भी आपकी मदद करेगा। पर आज का स्पेशल सेशन होगा आपका हिंदी टू इंग्लिश ट्रांसलेट कैसे करें, राइट? सो आपको सिर्फ कुछ देर के लिए इसको देखना है कंटिन्यूअसली और फिर एंजॉय करिएगा आप ट्रांसलेशन। यहां पर मैं कुछ सेंटेंसेस की मदद से आपको समझाऊंगा कि किस तरह से इंग्लिश और हिंदी जो होती है वो एक दूसरे से उल्टी होती है, ऊपरी विपरीत चलती है। सेंटेंस लेते हुए समझते हैं हम लोग, प्लीज। यहां पर हिंदी में एक सेंटेंस मैंने बोला या किसी ने बोला या कोई बोलना चाहता है, हिंदी मीडियम स्टूडेंट के साथ में यही होता है कि पहले वह हिंदी में सोचता है फिर वो इंग्लिश कंपोज करता है। Am I right? ऐसा होता है। बिगिनिंग में अगर आप हिंदी से इंग्लिश बनाते हैं कोई प्रॉब्लम नहीं है, एक समय के बाद फिर आप इंग्लिश टू इंग्लिश सोचना शुरू करेंगे, बट एटलीस्ट बेस बनाने के लिए हर हिंदी मीडियम स्टूडेंट को हिंदी से ही इंग्लिश सीखनी पड़ेगी। डायरेक्ट इंग्लिश सीखने के लिए आपको फुल एंड हेल्दी एनवायरनमेंट चाहिए होगा, जिसमें आप कम से कम पूरा दिन भर या कम से कम 7 से 8 घंटे उन लोगों के बीच में रहे जो इंग्लिश बोलते हैं, और ये हमारे हिंदुस्तान के एनवायरनमेंट में पॉसिबल नहीं है। क्योंकि जब कोई स्टूडेंट कहीं बात करता है तो उसके आसपास के सराउंडिंग में मैक्सिमम लोग हिंदी में बात करेंगे, मम्मी पापा भैया एक्सेट्रा। और अगर कोई स्पोकन इंग्लिश ज्वाइन करता है तो वहां सिर्फ 1 घंटे के लिए हो रहता है, 1 घंटे में इतना इंपैक्ट नहीं कर पाता है, राइट? तो आज आप घर बैठ करके समझ सकते हैं कि कैसे मैं घर बैठे बैठे समझ सकता हूं हिंदी टू इंग्लिश ट्रांसलेशन। सो बड़ा आसान है, कुछ टिप्स और कुछ पैटर्न्स हम इसको करेंगे। सबसे पहले कोई भी जो बड़ा सेंटेंस, स्टार्टिंग में आपको थोड़ी प्रॉब्लम आएगी, स्टार्टिंग में आपको थोड़ा टाइम लगेगा, जब आप एक्सपर्ट हो जाएंगे फिर कोई टाइम लगेगा नहीं आपको। तो समझ लीजिएगा, सबसे पहले सेंटेंस को हम अलग अलग पार्ट में डिवाइड करना सीखेंगे, राइट? जैसे सबसे पहले आपने देखा कि यहां सब्जेक्ट है। सब्जेक्ट किसी भी सेंटेंस में चाहे हिंदी हो या इंग्लिश हो सबसे पहले आएगा, तो ये तो यही का यही आएगा। ये सबसे पहले आता है पहले नंबर पर। अब इंग्लिश में क्या होता है, सब्जेक्ट तो प्राइम वहीं का वहीं आएगा, लेकिन बाकी वाक्य पूरा उल्टा हो जाता है पूरा। जैसे हिंदी में देखें, 1 नंबर पर यह आ रहा है, 2 नंबर पर यह आ रहा है, 3 नंबर पर यह आ रहा है, 4 नंबर पर ये वाला पार्ट आएगा, 5 नंबर पर कॉलिंस आएगा और 6ठे नंबर पर जाना आएगा। यानी कि आप इसे डिवाइड करें तो रोजाना 7 बजे पढ़ने के लिए कॉलिंस जाता हूं। इस तरह से ये पूरा सेंटेंस 7-6 पार्ट में डिवाइड हुआ है। यह है हिंदी का फॉर्मूला। कई बच्चे क्या करते हैं, जैसे हिंदी बोलते हैं वैसा का वैसा कोशिश करते हैं कि इंग्लिश ट्रांसलेट कर दें, और बिल्कुल गलत करते हैं। अब देखिए, आप इंग्लिश ट्रांसलेट करने के लिए क्या करना पड़ेगा। सब्जेक्ट वहीं का वहीं रहेगा, तो सबसे पहले आप ये वाला पार्ट लीजिएगा, पहला वाला पार्ट। मैं मतलब आई, सब जानते हैं कि आई का मतलब मैं होता है। अब यहां के बाद इंग्लिश जब बोलेंगे तो उल्टा करना शुरू करो। सबसे पहले जाता हूं, जाने के लिए गो का इस्तेमाल करते हैं हम। मैं जाता हूं, आई गो। कहां जाता हूं? टू कॉलिंस। यहां तक का पार्ट कंप्लीट हो गया। मैं जाता हूं, कहां जाता हूं? कॉलिंस। यहां तक का पार्ट हो गया। अब इसके बाद नेक्स्ट पार्ट लूंगा, चौथा वाला हिस्सा, पढ़ने के लिए, यानी कि फॉर स्टडी, STUDY स्टडी। कहीं भी कोई काम करने के लिए फॉर का इस्तेमाल मैंने आपको वीडियो बना दिया है ऑलरेडी, उस वीडियो को एक बार आप देखिएगा कि कोई काम करने के लिए आप क्या यूज करेंगे, फॉर, और फॉर के बाद आप नाउन का इस्तेमाल करेंगे या जेरेंट का इस्तेमाल करेंगे। क्लियरली समझाया मैंने वीडियो में आपको। 7 बजे। अब इसके बाद नेक्स्ट पार्ट आएगा अपना 7 बजे, यानी कि 8-7 AM, AM या PM जो भी आपको लगे, 8-7 AM रोजाना। नेक्स्ट पार्ट आएगा आपका उल्टा, डेली, DAILY, डेली। और अब आप देखिए, आपका पूरा सेंटेंस इंग्लिश में तैयार है। आई गो टू कॉलिंस फॉर स्टडी 8-7 AM डेली। ये बन गया है आपका इंग्लिश सेंटेंस। बस इसी तरह से आप प्रैक्टिस करते रहिएगा और आपकी हिंदी टू इंग्लिश सेंटेंस
बनते जाएंगे। अब आपने इसमें क्या देखा, इसमें देखा कि सब्जेक्ट को मैंने सबसे पहले रखा, यानी हिंदी और इंग्लिश में सब्जेक्ट उसी ऑर्डर में रहेगा, यानी सबसे पहले आएगा। बाकी देखा आपने कि इंग्लिश में उल्टा काम चल रहा है, पूरे उल्टे आ रहे हैं, पीछे से चलते हुए आ रहे हैं और यहां तक पहुंच जाते हैं, यानी कि इंग्लिश रिवर्स ऑर्डर में चलता है हिंदी के अपेक्षा, राइट। और इस तरह से अगर आप सेंटेंस बनाएंगे ऑल टाइम, मेरी गारंटी आप गलत कभी नहीं होंगे, राइट। जैसे एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं, जैसे कठिन मेहनत को बोलते हैं हार्ड वर्क, क्या बोलते हैं। अब मैं कठिन मेहनत करता हूं, मैं कठिन परिश्रम करता हूं, ठीक है। अब कठिन परिश्रम करने को क्या बोलते हैं। परिश्रम करना मतलब कोई भी काम करना, वर्क कहलाता है, ठीक है। अब इसको अगर आप गलत बोलेंगे तो आई हार्ड वर्क, आई मैं हार्ड मतलब कठिन और वर्क का मतलब परिश्रम करता हूं। वर्क का मतलब काम करना है, परिश्रम करना है, की बात है ना। मैं कठिन काम करता हूं या मैं कठिन परिश्रम करता हूं। जिस बच्चे को कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है वो कैसे बनाएगा, आई हार्ड वर्क, और गलत होगा। लेकिन जिसको हिंदी का तरीका पता है कि हिंदी उल्टी चलती है, वो इस तरह से सेंटेंस नहीं बनाएगा। वो कैसे सेंटेंस बनाएगा आप देखिएगा, ध्यान से देखिएगा 2 मिनट में। आई यहां पर आएगा, उसके बाद परिश्रम करने को बोलते हैं वर्क, आई वर्क, मैं करता हूं, मैं काम करता हूं, कैसा करता हूं काम, हार्ड। यानी आपने पहले आई लिखा, उसके बाद परिश्रम करना, और फिर उसके बाद हार्ड लिखा तीसरे नंबर पे, यानी कि रिवर्स चले, इसलिए आपने सही किया। ये छोटी छोटी गलतियां आप नहीं करेंगे अगर आपने सेंटेंसेस के ऑर्डर्स को सही क्रम में पढ़ना सीख लिया है। यानी हिंदी रिवर्स चलती है इंग्लिश के अपेक्षा, इंग्लिश रिवर्स चलती है हिंदी के अपेक्षा। अगले सेंटेंस में फिर से देखते हैं, और नेक्स्ट सेंटेंस आएगा तो आपका जो सोचने का तरीका है और ज्यादा अच्छा हो जाएगा। देखिए, ये मेहनत आपको ज्यादा नहीं करनी है, मतलब आपको ऐसा नहीं करना है कि लाइफ टाइम हिंदी टू इंग्लिश ट्रांसलेट करना है, ना। सिर्फ हिंदी स्पीकिंग वाले, हिंदी मीडियम वाले ऐसे बच्चे जिनको अभी इंग्लिश सीखने की शुरुआत, जो हिंदी इंग्लिश सीखने की शुरुआत कर रहे हैं, उन बच्चों के लिए ये इंपॉर्टेंट है। जो ऑलरेडी इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट्स हैं उनके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। दोज हु आर ऑलरेडी इन द हैबिट ऑफ स्पीकिंग इंग्लिश, दे नीड नॉट डूइंग दिस एक्टिविटी। बट जो हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स हैं, क्योंकि हमारे देश के अंदर मैक्सिमम स्टूडेंट्स हिंदी मीडियम से इंग्लिश मीडियम की ओर बढ़ते हैं, हिंदी मीडियम से इंग्लिश सीखते हैं, तो उन बच्चों के लिए बहुत अच्छी प्रैक्टिस है। देखिएगा, मेरी मॉम मेरे परिवार के लिए खाना बना रही है। अब ये सेंटेंस, मेरी मॉम खाना बना रही है, माय मॉम इज कुकिंग फूड, कोई बोल देगा, लेकिन मेरी मॉम मेरे परिवार के लिए खाना बना रही है, बताओ, तो बच्चा बिल्कुल जाम हो जाता है एकदम से। लेकिन इसके लिए कोई जाम होने की जरूरत नहीं है। आपको सीधी सी बात है, मेरी मॉम इसके लिए, मेरे परिवार के लिए, मेरे परिवार के लिए खाना बना रही है। बहुत सिंपल है, और छोटे टुकड़ों में तोड़ सकते हैं इसको। माई मॉम एज इट इज आएगा, क्योंकि आपको पता है सब्जेक्ट वहीं का वहीं आता है। अब खाना बना रही है, रहा है, रही, आईएनजी, एम आई राइट। ईजीएमआर के साथ यहां है, इसलिए हमने इज यूज करूंगा। यहां क्या है, जब है तो मैं इजी करूंगा, वॉज नहीं करूंगा, है, इज। और क्योंकि खाना बना रही है, खाना बनाने का काम बिल्कुल चल रहा है कंटिन्यूअसली, तो मैंने यहां क्या कर दिया, कुक में आईएनजी लगाना पड़ेगा, क्योंकि खाना बनाने का काम बिल्कुल जारी है। ये मैंने कंटिन्यूअस टेंस में पढ़ा दिया आपको अच्छी तरह से। आप वीडियो देखेंगे आपको समझ में आ जाएगा, काम चल रहा है तो आईएनजी लगाना है, ठीक है। और है यहां पर है तो कंफर्म हो गया कि मुझे ईजीएमआर यूज करना है, ठीक है। मॉम के साथ मैंने इज का इस्तेमाल किया, ये टेंस कंसर्न है, आप पढ़ेंगे तो समझ में आ जाएगा। तो पहला सेगमेंट था, माई मॉम इज कुकिंग, मेरी मॉम खाना बना रही है। इसके लिए फॉर, के लिए के सेंस में हम जनरली फॉर यूज करते हैं। मम्मी के लिए फॉर माई मदर, पापा के लिए फॉर माई फादर, शॉपिंग के लिए फॉर शॉपिंग, फॉर यूज करते हैं के लिए के सेंस में। और किसके लिए खाना बना रही है, फॉर माई फैमिली, FAMILY फैमिली। आपका सेंटेंस बिल्कुल तैयार होकर रेडी है। ओके, माई मॉम इज कुकिंग फॉर माई फैमिली, मेरी मॉम मेरे परिवार के लिए खाना बना रही है। कुकिंग का मतलब खाना बनाना ही होता है, या कुकिंग फूड भी आप कर सकते हो, तो यहाँ खाना बनाना भी कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं, कोई बड़ा सेंस वाली बात नहीं है।
राइट। तो सेंटेंस बिल्कुल रेडी हो गया है आपका। अब देखिए यहां पर सेंटेंस मैंने कैसे बनाया, सबसे पहले ये वाला पार्ट लिया, फिर मैंने इस वाले पार्ट को ट्रांसलेट किया, और फिर उसके बाद मैंने ये वाला पार्ट ट्रांसलेट किया, फिर ये वाला पार्ट ट्रांसलेट किया। इस तरह से ट्रांसलेट करता हुआ पीछे से आया हूं। सब्जेक्ट तो हमेशा पहले पार्ट में रहेगा, ध्यान रखिएगा, फिर पीछे से ट्रांसलेट करते हुए आओ, आपको कभी प्रॉब्लम नहीं आएगी। और एग्जाम्पल देख लेते हैं, लेट्स चेक सम मोर एग्जाम्पल, और बाकी एग्जाम्पल फिर आप घर पे बैठ करके खुद बनाओ और खुद करते रहो प्रैक्टिस, राइट। खुद हिंदी में सेंटेंस लिखो और खुद इंग्लिश में ट्रांसलेट करो और कॉन्फिडेंट बनो, राइट। वो अपने देश के लिए सरहद पर लड़ रहा है। अब सिर्फ आपको लड़ने की इंग्लिश तो आनी चाहिए ना, फाइट का मतलब लड़ना होता है। अंग्रेजी तो आती है सर, पर जमानी नहीं आती सर। इंग्लिश तो आती, पर जमाऊं कैसे वो समझ में नहीं आ रहा। ऑर्डर में कैसे अप्लाई करूं, राइट ऑर्डर। वह अपने देश के लिए आ गया ना, सरहद पर क्या कर रहा है, यहां भी रहा है, राइट। ही, समझ में आ गया सबको। ही सब देख पा रहे हैं, ही सब्जेक्ट है। उसके बाद मैं बात करूंगा लड़ रहा है आ गया, इसलिए मैंने यहां पर इज लगाना ही लगाना है। ही के साथ ही आएगा, पक्की बात। लड़ रहा है, लड़ने का काम जारी है। तो फाइट, FIGHT, फाइट तो मुझे लिखना ही है, पर क्योंकि वो लड़ रहा है इसलिए मुझे इसको ING लगा देना है, फाइटिंग। तो ही इज फाइटिंग, कहां पर ऑन बॉर्डर, BORDER, बॉर्डर। ही इज फाइटिंग ऑन बॉर्डर। फॉर, के लिए क्या यूज करेंगे, फॉर। किसके लिए लड़ रहा है, फॉर हिज कंट्री, COUNTRY, कंट्री, फॉर हिज कंट्री। अपना मतलब उसका देश, इसका अपना मतलब आर कंट्री भी कर सकते हैं, बट यहां पर ही है इसलिए वो हिज कंट्री इज वेरी करेक्ट, राइट। तो सेंटेंस देखिए, ही इज फाइटिंग ऑन बॉर्डर फॉर हिज कंट्री, वो अपने देश के लिए सरहद पर लड़ रहा है। सबसे पहले मैंने ही को ट्रांसलेट किया, फिर दूसरे नंबर पे मैं है पे आया, फिर तीसरे नंबर लड़ रहा मैंने यूज किया, चौथे नंबर पर सरहद पर, फिर किसके लिए पांचवें नंबर पर, और सॉरी के लिए पांचवा, फिर देश यानी कि छठा नंबर। इस तरह से मैंने इसको रिवर्स ट्रांसलेट किया। 2 नंबर, फिर 3 नंबर, फिर 4 नंबर, फिर 5 नंबर, फिर छठा नंबर। उल्टा आ रहा है, सीधा नहीं जा रहा। इंग्लिश इज रिवर्सिंग। अब तो शायद आपको समझ में आ गया होगा कि हिंदी के सेंटेंस कितने ही बड़े क्यों ना हो, आप एक बार ट्राई करके देखना, बड़े से बड़ा सेंटेंस ट्राई करना, आपको कॉन्फिडेंस हो जाएगा कि सर अब मैं बड़े से बड़े सेंटेंस को आराम से और बड़ी आसानी से ट्रांसलेट कर सकता हूं। अब मुझ में कॉन्फिडेंस आ गया। कई बार हमें इंग्लिश आ जाती है, वी नो इंग्लिश वेरी वेल, हमें पता है कि कोई काम करने के लिए फॉर यूज करते हैं, ये करते हैं, इज का इस्तेमाल कहां करते हैं, ING कहां आता है, बट वी कैन नॉट पुट इट ऑन अ राइट ऑर्डर। तो अब आप राइट ऑर्डर में से रख पाएंगे। अब देखिए ना, कल मेरी मां से मिलने के लिए जयपुर जाऊंगा। कौन, मैं कल मेरी मां से मिलने के लिए जयपुर जाऊंगा। अब देखिए, आपने देखा यहां पर सबसे पहले आई आ रहा है, आई। सेंटेंस डिवाइड कर लो, मैं जाऊंगा। अब क्योंकि जाऊंगा फ्यूचर है तो विल गो, ये तो हो गया आपका जाऊंगा। कहां जाओगे, जयपुर। आई विल गो टू जयपुर। कहीं भी जाने के लिए टू का इस्तेमाल करते हैं गो के बाद, ठीक है। गो टू जयपुर, के लिए आ गया, फिर मैंने फॉर यूज किया। फॉर, मिलने को क्या बोलते हैं, मीट, मीट में ING लगाओ तो क्या बन जाएगा, फॉर मीटिंग। अब आपको उधर मीटिंग क्यों किया आपने, इसलिए किया क्योंकि फॉर के बाद केवल नाउन का इस्तेमाल होता है, और मीट क्या है, वर्ब है, तो उसमें ING लगाकर उसको भी नाउन बना दिया। जब किसी भी वर्ब में ING लगाते हैं तो बन जाती है जिरेंडल नाउन। क्या बन जाती है, जिरेंडल नाउन। इसे जिरेंड बोलते हैं। ओके, ये एक तरह की नाउन ही होती है। किससे, फॉर मीटिंग मेरी मां से, माई मॉम। मेरी मां को क्या बोलूंगा, माई मॉम। ये हो गया आपका। और कब जा रहा हूं, कल। कल के लिए क्या बोलूंगा, और सॉरी टुमारो आएगा, बिल्कुल सही कहा आपने।
इट विल बी टुमारो, TOMORROW, टुमारो। देखिए अब सेंटेंस तैयार है आपका, आई विल गो टू जयपुर फॉर मीटिंग माई मॉम टुमारो। सेंटेंस पूरा का पूरा सही है, और इस तरह से आप समझ गए कि सेंटेंस किसी भी टेंस में हो, किसी भी ऑर्डर में हो, यू कैन मेक इट इजीली। नंबर 1 यहां पर आया, नंबर 2 मैंने ये किया, नंबर 3 जयपुर फॉर ओके मीट 5 और माई मॉम 6 नंबर। इस तरह से आप फर्स्ट एंड देन सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, इस तरह से उल्टे क्रम में आएंगे, उधर से घूमते हुए आएंगे आप। ये है आपका हिंदी टू इंग्लिश ट्रांसलेशन ऑर्डर। बहुत लंबा सेंटेंस है ये, इस पे भी नहीं आया, बाहर तक निकल गया। कोई बात नहीं, पर हम भी ऐसे चाहते हैं कि हम इतनी इंग्लिश बोलें कि सेंटेंस ही बाहर निकल जाए। तो उसके लिए देखिए लंबा सेंटेंस लेके आया हूं, बहुत लंबा सेंटेंस है, राइट, बट इट्स वेरी इजी। मैं कल अपने दोस्तों के साथ 7 बजे कार से शॉपिंग करने के लिए सिटी मॉल जाऊंगा। गा आती, आप समझ गए, सबको आती, इतनी अंग्रेजी सबको आती, गा गएगी फ्यूचर होता है ना। तो मैं मतलब पहले डिवाइड कर लूं क्या इनको, मतलब ये मैं कल अपने दोस्तों के साथ विद 7 बजे कार से शॉपिंग करने के लिए राइट सिटी मॉल जाऊंगा। इतने सारे पार्ट हो गए, देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब 9 पार्ट को देखो कितना आसानी से रखता हूं मैं यहां पर। सबसे पहले मैंने सब्जेक्ट आई यूज किया, राइट। मैं जाऊंगा मतलब विल गो, जाऊंगा मतलब विल गो, मैं जाऊंगा आई विल गो, ठीक। कहां जाऊंगा, आई विल गो टू सिटी मॉल। मैंने कहा था आपसे कि कहीं भी जाते हैं तो जाने के लिए टू का इस्तेमाल हम करते हैं, गो टू सिटी मॉल, आई विल गो टू सिटी मॉल, ठीक है। के लिए मतलब फॉर, इसके लिए जाऊंगा मैं शॉपिंग, SHOPPING, शॉपिंग। आई विल गो टू सिटी मॉल फॉर शॉपिंग। अभी तक तो यहां तक आए हम, अभी तक यहां तक आए हैं। आगे देखो, कार से आई कार, बाई कार भी हो गया। 7 बजे एट 7 PM। दोस्तों मैंने आपको पहले बताया था, मैं पहले लेक्चर दे चुका हूं, मैंने इंग्लिश में आपको सेंटेंसेस को एक्सटेंड करना सिखाया था। उसमें बताया था कि टाइम से पहले आप एट का इस्तेमाल करेंगे, किसी साधन से पहले आप बाई का इस्तेमाल करते हैं, बाई कार, बाई ट्रेन, बाई फलाना, राइट। यहां तक काम हो गया। के साथ, किसके साथ, किसी भी दोस्तों के साथ, फ्रेंड्स के साथ आप कोई काम मिलके करते हैं तो विद का इस्तेमाल करते हैं, ये मैं सिखा चुका हूं आपको, राइट। तो विद किसके साथ भाई, विद माई फ्रेंड्स, विद माई फ्रेंड्स। इतना बड़ा सेंटेंस आपका मात्र खेलते ही खेलते आपने पूरा कर दिया, और इसमें आप चैलेंज कर सकते हैं, देयर इज नो मिस्टेक एट ऑल, इसमें कोई मिस्टेक आपकी नहीं होगी। कॉन्फिडेंटली बड़ा सेंटेंस बोल सकते हैं। अभी आप सिर्फ किताब में बोल रहे हैं, लेकिन एक दिन ये जुबान पर होगा, दिमाग में तैरेगा, और आप कहोगे, क्या कहोगे, ये पूरा सेंटेंस जुबान पर ऐसे बोलोगे, आई गो टू सिटी मॉल every Sunday at 7 PM with my friends by car for shopping। इनको उल्टा पुल्टा कर दो, कोई फर्क नहीं पड़ता, am I right? उल्टा पुल्टा करो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, राइट। जैसे आप सोचोगे वैसा बोलोगे। हिंदी में अगर इसको उल्टा कर दूंगा तो उल्टा हो जाएगा, am I right? तो ये आपका ऑर्डर है, इस ऑर्डर में आप इंग्लिश बोलिएगा। ये बड़े बड़े सेंटेंसेस जो आपके काम आएंगे, दे विल हेल्प यू पीपल अ लॉट टू कंपोज बिग सेंटेंसेस इन इंग्लिश, राइट। तो ये था आपका हिंदी टू इंग्लिश ट्रांसलेशन, डियर फ्रेंड्स। आई होप दिस वीडियो विल हेल्प यू अ लॉट to translate the sentence from Hindi to English. I'm sure about it. आप ध्यान से प्रैक्टिस कीजिएगा, ये वीडियो आपके लिए जबरदस्त हेल्पफुल और मददगार साबित होगा। थैंक यू वेरी मच, गुड लक।